हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम मुंह के बारे में बात करेंगे। जब हम मुंह की बात करते हैं तो हमारे दांत और मसूड़े हमारे सामने आ जाते हैं। अगर हमारे दांत और मसूड़े बिल्कुल सही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हम खा नहीं सकते, हम स्माइल नहीं कर सकते, किसी के सामने एक बैड इम्प्रेशन पड़ता है। अगर हम अपने दांत और मसूड़ों की सही तरह से देखभाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम तवील अरसे तक अपने खाने को लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं, अच्छी स्माइल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी भरपूर गुजार सकते हैं। कुदरत ने हमें मजबूत दांतों का एक ही जोड़ा अता किया है। कोई शक नहीं, अगर आप मुनासिब तरीके से इसकी देखभाल करेंगे तो सारी ज़िंदगी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बरक्स अगर आपने इनकी तरफ से बेपरवाही बरती तो सारी ज़िंदगी परेशान ही रहेंगे। चलें अब दांतों और मसूड़ों की देखभाल के बारे में बात करते हैं। दांतों की हिफाजत में सबसे अहम बात है कि आप इनकी सुराखों या गड़ों का खास ख्याल रखें, जो दांतों की ऊपरी सख्त सतह से बनते हुए निचली मुलायम सतह तक पहुंच जाते हैं। कच्ची सब्जियों की अगर हम बात करें तो कच्चे फल और सब्जियां भी दांतों के लिए बहुत मुफीद होती हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर इनसे ऐसा मादा निकलता है जो दांतों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। इनमें ऐसे विटामिन होते हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम को ख़त्म कर देते हैं। सब्जियों में अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर जो गहरे रंग की हरी सब्जियां होती हैं वो इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, जिसमें पालक हो गया या फिर ब्रोकली की एक सब्ज़ी होती है, वो अगर इसका इस्तेमाल रखें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कसरत से पाया जाता है जो दांतों के लिए बहुत मुफीद है और हमारे दांतों को मजबूत रखता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि टूथब्रश का इस्तेमाल कैसे करें। अगर उसका सही इस्तेमाल हम करें तो आप बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर दांतों में जब आप ब्रश कर रहे हैं तो अपने टूथब्रश पे इतना पेस्ट लें जितनी आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करें। उसके बाद अपने ब्रश से दांतों को साफ़ करते वक्त ऊपर से नीचे रगड़िए और दायरे में गोल गोल घुमाएं, ताकि आपके दांत अच्छी तरह ऊपर नीचे दोनों तरीके से साफ़ हो जाएं। मार्केट में जब हम जाते हैं तो टूथब्रश की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। हम देख रहे होते हैं कि उसमें काफ़ी तरह के अलग अलग स्टाइल होते हैं। तो अगर हम ऐसा एक टूथब्रश इस्तेमाल करें जिसमें हम ज़ुबान को भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं तो ज़ुबान के साथ साथ जो है हमारे दांत भी सेफ रहेंगे और आपके अंदर जो मुंह में बदबू वगैरह है वो भी इससे सही हो जाएगी। दांतों और मसूड़ों की अगर हम सही से देखभाल नहीं करें तो हम बहुत सारी तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी तकलीफ़ तो है कि दांतों का दर्द। अगर दांतों का दर्द हो जाता है तो सब जानते हैं उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त के काबिल नहीं होती, हम खाने पीने से महरूम हो जाते हैं और जाहिर सी बात है जब हम खाना पीना नहीं खाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी मुतासिर होती है। आइए नाज़रीन, अब हम घरेलू नुस्खे पे बात करते हैं कि अगर हमारे घर में हमें दर्द तकलीफ़ से इतना बढ़ गया है कि हम कुछ खा ही नहीं पा रहे तो उसको कैसे चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। इस टोटके से आप मसूड़ों में जलन, दर्द, सूजन या खून निकलने की शिकायत, विटामिन की कमी, हार्मोन में तब्दीली, ज़ियाबतीस और ऐसी काफ़ी बीमारियां जो आप इस टोटके से बहुत आसानी से घर में ख़त्म कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपको पता है कि आपके किचन में भी कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत सारी तकलीफ़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लौंग है, वो भी दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम एक टोटके के बारे में बात करें तो गर्म पानी घर में सबके मौजूद होता है। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच नमक हल करें। गर्म पानी को आप कम से कम 30 सेकंड तक मुंह में रखें, उसके बाद कुल्ली कर दें। इस अमल को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं। आप मसूड़ों की सूजिश और दीगर इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। अक्सर हम घरों में चाय बनाते हैं और टी बैग फेंक देते हैं, लेकिन वो फेंकने के लिए नहीं है। अगर आप उसको भी इस्तेमाल में लाना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से उसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपके मसूड़े में सूजन है या दर्द हो रहा है तो उस टी बैग को आप ठंडा करें और उस मसूड़े की जगह पे आप उसको 5 मिनट के लिए रख दें। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे उस जगह की सूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको दर्द से निजात मिल जाएगी। दांतों की बात करें तो शहद को हम दांतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ब्रश जो आप इस्तेमाल करते हैं उस ब्रश पर शहद को लगाएं और मुतासरा हिस्से पर हल्की सी मालिश करें। मालिश करने के बाद उसको थोड़ी सी देर छोड़ दें। आप खुद महसूस करेंगे कि इससे दांतों का इन्फेक्शन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। अगर हम खाने पीने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी का इस्तेमाल ज़्यादा हो,
तो हम काफ़ी तकलीफ़ों से बच सकते हैं। और सिर्फ अगर इसका इस्तेमाल ही हम ज़्यादा कर दें तो हमारी तकलीफ़ें खुद ब खुद भी ख़त्म हो सकती हैं। नाज़रीन, दांतों के दर्द की हम बात करें तो ये ऐसी तकलीफ़ दे अमल है कि इंसान परेशान हो जाता है। दांत का दर्द ऐसी चीज़ है जो इंतहाई तकलीफ़ साबित होता है और इसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर औक़ात ये दर्द इस वक्त उठता है जब इंसान का डॉक्टर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है या हम किसी वजह से डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम इन घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करें और घर में इसका सही इस्तेमाल से बहुत सारी हमारी तकलीफ़, जिसमें ये दर्द जो दांतों का है, आप इस दर्द को भी बहुत अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तकलीफ़ उस वक्त बढ़ती है कि हम डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाते और हमें पूरी रात तकलीफ़ में गुजारनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने किचन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं और हमें उसका सही इस्तेमाल पता हो तो हम अपनी तकलीफ़ को ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें ये मैंने कुछ टोटके आपको बताए हैं। इन टोटकों को आप घर में इस्तेमाल करेंगे, आप यकीन माने आपका दर्द जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं।